देखिए जैसे हमारे परिवार में कभी सदस्यों का संख्या जो है कभी क्या नहीं हो सकता है, निगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, उसी तरीका से ना ये हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में भी कैसा होगा, पॉजिटिव होल नंबर होगा। पॉजिटिव कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होल नंबर होगा। यानी हमारे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में ही रहेगा। समझे, हमारे परिवार में कुल सदस्य की संख्या कितना होगा, पॉजिटिव होल नंबर में रहेगा। तो सेम उसी तरीका से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही चीज बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमको पता करना है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, समझे, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बहुत सारा भरा हुआ होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सिंपल सा, वो तो खैर पता करने के लिए कितना वो अगला फार्मूला है, तो ये बताया गया है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, नंबर्स जो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होगा, कभी भी निगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव डेसिमल और इन फ्रैक्शन। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं समझ में आया? जैसे हमारे परिवार में सदस्य की संख्या कभी भी निगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है। क्या किसी के घर में इतना सदस्य है, 3/4/5, तो बस एक डेफिनेशन बना देंगे सिंपल सा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर, समझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर कैन नॉट बी निगेटिव डेसिमल और इन फ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज बी इन पॉजिटिव होल नंबर। समझे, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अब इसमें एक और चीज जरा सा समझिएगा शिवम, घर में कितना टोटल सदस्य बोले, 3 सदस्य हैं, कितना अब जैसे देखिए ये क्या हो गया, 3 हमारा शिवम नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया, ठीक है। अब घर में रात में रोटी क्या बनता है, ये वो रोटी खाते हैं डाइटिंग पर। एक ही रोटी खाते हैं, लेकिन वो रोटा होता है, रोटी नहीं होता है। समझे, चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अब बाकी दो मेंबर्स कम से कम 4 गो रोटी एवरेज, हाँ चलिए 4 गो रोटी। अब एक मेंबर 4 गो रोटी, फिर दूसर का मेंबर भी 4 गो रोटी, आप कहे 2 गो रोटी, ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं कि सब लोग कितना रोटी खाते हैं, एवरेज में 4 गो रोटी खाते हैं। एवरेज में हर एक आदमी कोई ज्यादा खाते होंगे ना, मान लीजिए कोई 5 गो रोटी खाते हो, कोई 4 गो, शिवम हमारा 2 गो रोटी खा जीता। तो अब मान करके चलिए एवरेज हम रोटी की संख्या ले लेते हैं क्या गो, 4 गो, समझे, एवरेज रोटी का संख्या हम कितना ले लेते हैं, तो गमछा से मिटाए कि रुमाल से मिटाए, तो इरेजर से मिटाएंगे तो क्या होगा, ओते के हरदम हरदम टिप टाप करे। जिंदगी में बहुत आगा तक चल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर एक आदमी 5 रोटी खाता है, एक आदमी 4 और एक आदमी 2 रोटी, हम एवरेज ले लेते हैं इसका कि 4 रोटी हर एक आदमी खाता है। अब कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाने लगेगा कि एक सच में 4 आएगा कि नहीं, 5 4 9 2 11/3 करेंगे तो कहाँ 4 आया, है ना? तो इतना ज्यादा नहीं लगाना है दिमाग, तो एवरेज हम लोग ले लिए 4 रोटी खाया जाता है, समझे। तो घर में टोटल रोटी कितना बनेगा शिवम, घर में टोटल रोटी शिवम कितना बनेगा, हाँ 12 गो रोटी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये चीज हो गया हमारा कि नंबर ऑफ मेंबर अगुने हर एक मेंबर जितना रोटी खाता है ना, हर एक मेंबर जितना रोटी खाते हैं, मतलब कैपेसिटी, हर एक मेंबर का कैपेसिटी
ना, हर एक मेंबर का ईटिंग कैपेसिटी। तो ये गुना हो जाएगा हमारा टोटल नंबर। जैसे 3 मेंबर हैं और 4-4 रोटी खाते हैं तो टोटल कितना रोटी बनना पड़ेगा, 12 रोटी। सेम उसी तरीका से कि किसी भी कंडक्टर के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, अगर ये निकालने दे देगा क्वेश्चन में, तो हमको क्या करना है कि उस इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, है ना, टोटल नंबर, टोटल चार्ज निकालने के लिए दे देगा कि वो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है टोटल। हमको निकालना क्या पड़ेगा सबसे पहले कि उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ क्या है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। चलिए अब देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों करेंगे सिंपल सा। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कितना सारा चार्ज मौजूद है ये हमको निकालना होगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, समझे, पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा उसको n से गुना। जैसे सिंपल सा, एक कलम का दाम है 4 रुपया, तो 10 कलम का दाम एक का जितना है उससे नंबर ऑफ कलम का गुना कर देंगे तो 4 40 हो जाएगा, समझे। तो सेम उसी तरीका से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा, समझे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कई बार पूछता है। तो सिंपल सा क्या बताएंगे, टोटल नंबर चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो मतलब कुल मिलाकर के क्या चीज हो गया, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, समझे। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत इसमें है क्या, मीट किया नहीं रहा, अब नहीं ना कर रहा है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, थीम चेंज कर देते, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए कंडक्टर कैन नॉट या फिर ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सा नंबर, तो पॉजिटिव नंबर, हाँ। नहीं अभी तक नहीं, वो फोटो खींच दीजिएगा ना, तब लास्ट में वो फोटो खींच दीजिएगा, वो हार्दिक पांड्या वाला जैसे नहीं वो अथी होता है, हाँ, कैसे कर, कैसे हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसे वाला था ऐसे चलिए, हाँ, हाँ, ऑलवेज था, ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव होल नंबर, समझे। इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव डेसिमल और इन फ्रैक्शन, ठीक है, ये कभी भी निगेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये चीज हो गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और यहाँ पे हम लोग इसमें क्या देखेंगे,
तो टोटल चार्ज हमको निकालना है, टोटल चार्ज present, total charge present on a conductor इक्वल टू किसके, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्या, तो कहने का मतलब कुल मिला के हमारा ये चीज हो गया, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q बराबर क्या हो गया, NE हो गया। क्या, Q बराबर हमारा क्या हो गया, N। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और यहाँ पे Q क्या है हमारा, चार्ज है, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर E क्या है हमारा, हाँ E है हमारा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ये होता है बराबर कितना, 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के। ना, इतना हो गया ये। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझे। दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा एक चीज एराइज होता है। क्या चीज एराइज होता है, देखिए नोट करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पेज आगे। अच्छा, देखिए नोट करके हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कुछ, क्या देखिए, वी नो डैट, क्या चीज हम लोग को क्या पता है, तो हम लोग को एक चीज पता है कि Q बराबर क्या होता है, N E होता है ना। एक चीज हमको क्या पता है, Q बराबर N E होता है। और एक और चीज पता है, क्या चीज, ऑल्सो Q बराबर IT भी होता है। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको अगर हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं,
Q बराबर NE और Q बराबर IT, तो दोनों आपस में बराबर ना हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से जरा सा देखिएगा कि NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो गया ना। NE बराबर किसके हो गया, IT के बराबर हो गया। तो खाली हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो क्या होगा, IT बाय E ना, जो कि किसके बराबर होता है, IT Q के बराबर होता है। तो Q बाय E भी लिख सकते हैं इसको, क्या कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। N बराबर क्या हो गया, IT बाय E। कभी कभी करेंट दे देगा, टाइम दे देगा, तो हमको सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज कर देना, IT बाय E। और कभी सीधे चार्ज दे दिया तो चार्ज बाय E का वैल्यू रख देंगे। E का वैल्यू हमको अभी पता ही है, Q यहाँ पता ही है, चार्ज है। N हमको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। I हमको पता है, करेंट होता है। T हमको पता है, टाइम होता है। समझे। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा फाइनल। मच्छर है और बढ़े हम लोग आगे, बढ़ा जाए, चलिए। चलिए अब यहाँ पे एक, यहाँ पर से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, समझे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस जगह पर से, कई बार का हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि बताइए एक कूलम चार्ज, सॉरी, हाँ, एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, ये चीज। तो सिंपल क्वेश्चन अगर लिखेगा तो फाइंड द, ये क्वेश्चन जरा सा है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसमें भी आई लगा लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये। या फिर इसी को कभी कभी जो होता है और करके आपको दूसरा क्वेश्चन क्या लिख देगा, सेम क्वेश्चन है, समझे। ऐसे करके फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when 1 ampere of current passing through a wire in 1 second। कभी दो पूछ दिया था, तो इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा रहता है।
देखिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमारा बोला है कि एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, यही नहीं पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। या फिर दूसरा क्या बोला कि एक एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में पास होता है तार से, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो होगा। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर, ऐसे भी लिखा होता है, तो पूरा क्वेश्चन वैसे होगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ वायर इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासेस थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। तो ये समझने के लिए काफ़ी है इतना हो। तो देखिए सिंपल सिंपल बात ये है हमारा कि दोनों कहने का मतलब एक ही चीज हुआ, 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो कितना बात कर रहा है, एक कूलम का ही ना बात कर रहा है बस। तो चलिए पहले एक ऊपर वाला तरीका से बनाते हैं, इसके तरीका से बनाते हैं, तो इसके तरीका से क्या चीज है हमारा चार्ज, हमको देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो दिया है पहले वो चीज लिख लेंगे, चार्ज है 1 कूलम दिया हुआ, ठीक है, और हमको पता है कि E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको सॉल्व करने के लिए जो होता है, हाँ वही चीज बता रहे थे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना प्लस माइनस साइन हम लोग नहीं लगाते हैं, ये चीज 12th क्लास में लगाना होता है, 12th क्लास में भी न्यूमेरिकल में नहीं लगाना होता है, लास्ट में जब पूछेगा ना कि नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, तो नेचर ऑफ फोर्स जैसे दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, निकाल लिए, अब पूछेगा नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों निगेटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो खाली वहां यूज करना होता है, यहाँ पे हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल में साइन का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है माइनस माइनस लगाने से, खाली इतना पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इतना है, गधों को भी पता है कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो सब एक पता है कि इलेक्ट्रॉन जब लिखिए दे रहे हैं तो जरूरी है कि माइनस में हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, अभी कौन नहीं समझता है, सिंपल सा बात है। हाँ माइनस साइन केवल नेचर को इंडिकेट करता है कि दैट इज निगेटिव चार्ज। तो देखिए ये दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम सिंपल सा वी नो डेट लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, स्पेलिंग मिस्टेक आने लग रहा है किसी को, किसी को लग रहा हो तो बोलिएगा। चलिए तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय, तो अब इसका वैल्यू रखिएगा 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कूलम कट गया, की बोले भैया, कूलम 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 कैंसिल, हाँ अब जरा सा देखिएगा, हाँ बोलिए। हाँ बाबू यहाँ पे निगेटिव इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है, माइनस जो लाइट में, लाइट वाला में नहीं, ये केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये है, समझे, तो निगेटिव चार्ज केवल नेचर को इंडिकेट करेगा, चार्ज जब बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू बनाते हैं, अब इक्वल टू बनाएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हो गया हमारा 1/, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/1.6 लिख देते हैं, ठीक है, अभी माइनस वाला चार्ज को ऊपर लेकर के चल जाते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब एक और चीज करते हैं, यहाँ पर से इसको उड़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, आ, यहाँ पे ये आ गया 10, हाँ आ,
ठीक है। अब चलिए अब जरा सा समझिएगा कितना होगा। अब यहाँ से करते क्या है, जरा सा इसको एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एक जीरो एकरा में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻, कितना लिख देते हैं 18, और नीचे में हो गया क्या अब 16। ठीक है, अरे डेसिमल उड़ा तो 16 हो गया, ये जीरो एगो एकरा से एकरा भेज दिए तो 18। चलिए अब यहाँ पे कट्टम कुट्टी करते हैं तो 16 से 4 से 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 4 बचा, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डाले एगो जीरो आया, 16 दूनी 32, 8 आया फिर जीरो, 16 पंचे 80, खत्म हो गया। हाँ तो कितना आ गया हमारा अब, तो ये कितना हो गया, इसका फाइनल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, इसका फाइनल वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 ELECTRONS इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें है क्या, कोई दिक्कत नहीं इसमें, परफेक्ट है। हाँ, आप कहिएगा कि इसमें डेसिमल अभी तुरंत समझाए थे कि डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया 6.25 ऐसे करके होता है। अब ऐसा करिए, इस पर 18 को जीरो डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 18, समझे, हो गया। 18 गो में दो डिजिट के पहले अंतिम में दो जीरो से पहले डेसिमल डाल दीजिए, यहाँ से ओ ई वाला इस यहाँ पर से, तो अब क्या हो गया 625 पर क्या वो जीरो, 16 वो जीरो, तो 625 पर 16 वो जीरो गिनती करते रहिए। हाँ 625 किया नहीं लिख सकते हैं, लिखने का सीधे कोई अगर कोई बच्चा ऐसे कर 16 जीरो ये लिख देगा तो गलत थोड़े टीचर कर देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका लक्षण नंबर लेने वाला है कि नंबर देने वाला है। समझे। अब देखिए, अब इसका वाला से अगर सॉल्व हम लोग करते हैं, सिंपल सा बात है, इसका वाला से अगर सॉल्व करते हैं तो इसके वाला से भी वैसा ही सॉल्व होगा, समझे, इसके वाला से भी कैसे सॉल्व होगा, उसी तरीका से सॉल्व होगा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें करंट हमको पता है 1 एम्पेयर दिया है, इसमें टाइम हमको दे दिया है कितना 1 सेकेंड दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं I/T/E लिखते हैं, ये लिख दीजिए 1 × 1 / 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको जो है आप सॉल्व करिए तो बात वहीं पर आकर के आ जाता है ना, इसको भी आ जाएगा आंसर 6.25 × 10⁻18, समझे। तो ये हो गया इस तरीका से, अगर ऐसे करके सॉल्व किए तो, समझे, तो बात दोनों में बराबरे आता है, अलग अलग चीज नहीं हुआ। ठीक, कोई कंफ्यूजन है क्या।
चलिए देखिए, हाँ कौन चांदी वाला सिकड़ी यार पहन का, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें तीन चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल उस समझ लीजिए, समझे। वो क्या क्या चीज है, तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा इसका क्या चीज, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। तीसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सब एग्जाम, ये सब आपकी बुक में नहीं है। और चौथा होता है, ये सब 12th में लेकिन है, समझे। और उसके बाद लास्ट, और यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है। और उसके बाद नेचर ऑफ फोर्स, एनसीईआरटी में नहीं है, के पूछा आज तक नहीं देखे हैं 10। क्वांटाइजेशन हम बोले ना, क्वांट है सो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में कैसे नहीं देगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज केवल वहां पे पूछेगा आपका, ये तीनों आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, खाली इसको समझ लीजिए। तो समझिएगा क्या इसको, देखिए, हाँ नहीं इसको लिखना नहीं है, इसको खाली समझा दे रहे। एडिटिव नेचर जो नहीं, स्केलर होता है। देखिए चार्ज जो होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 कूलम चार्ज प्लस 10 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 15 कूलम चार्ज। तो यही चीज हमारा था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। इसको सब लोग जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के नाइदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझे। सिंपल सा कहने का मतलब ये चीज है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड ना, या कांस्टेंट। मतलब ये चीज है, चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। आइसोलेटेड का मतलब जो चारों तरफ से पैक हो, उससे कुछ भी ना बाहर जा सके ना कोई एनर्जी अंदर आ सके, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फिर लास्ट होता है नेचर ऑफ फोर्स, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अनसिमिलर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, समझे। सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, और अनसिमिलर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो यही तीन चीज था जो कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझे। पढ़ना चाहिए, हाँ हाँ, समझे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलिए हाँ, इसके अलावा बाकी सब चीज पूछेगा, आप जितना भी बताया जाएगा, समझे। इसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक। क्या एनसीईआरटी नया वाला है किसी के पास, देखें। पुराना बुक है कि नया वाला है, पुराना। देखिए इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन डाला है, यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली डाल दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये खाली क्वेश्चन पूछा है, समझे। ये लास्ट में जो क्वेश्चन अभी करवाए ना, वही क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, वही चीज है। हाँ देखिए
एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट ना, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि फ्लो ऑफ कौन से चार्ज को, तो शुरुआत में कंसीडर करा गया था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझे, शुरू में कंसीडर क्या किया गया था, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, इस कारण से पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट बोलते थे। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन जिस समय प्रोटॉन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, सेम उसी टाइम पर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी एक जो होता है वो क्या होता है, एक कोई पार्टिकल आता है जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये चीज हुआ कि प्लस से माइनस के तरफ जो जाता है वो होता है हमारा कौन सा, प्रोटॉन, और माइनस से, और इधर साइड इस तरफ माइनस से जो प्लस के तरफ आता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दो दो डायरेक्शन होता है, एक प्लस से माइनस की तरफ भी और माइनस से प्लस की तरफ भी, प्लस से माइनस माइनस से प्लस। तो ये दो डायरेक्शन होने की वजह से करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, समझे, दो डायरेक्शन की वजह से क्या बोलते हैं करंट को, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। दो डायरेक्शन की वजह से करंट हमारा क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन है उस पर डायरेक्टली दिया हुआ है, टॉपिक नहीं डाला है, समझे। तो ये चीज हो जाता है। तो करंट का सिंपल सा करंट का सिंपल सा हमारा क्या हो जाता है, करंट, हाँ, करंट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा, Q इक्वल्स आई टी जैसे होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। हाँ, अब इसका कूलम बाय सेकेंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पेयर, समझे, इसी को क्या बोलते हैं एम्पेयर। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ये होता है बायोट, समझे, इसका सीजीएस यूनिट बायोट होता है। इसका डायमेंशन जो होगा वो तो देखबे किए हैं, खाली आई होगा। इसके पास कोई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा डायरेक्शन, पूछ देगा करंट का डायरेक्शन बताइए, क्या बताएंगे, देखिए गलत हो जाएगा इसे, करंट का दो दो डायरेक्शन होता है, समझे। देखिए पॉजिटिव को माना जाता है हाइयर पोटेंशियल और निगेटिव को बोला जाता है लोअर पोटेंशियल, ये ध्यान रखिएगा, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो बाहर में जो होता है ना, बाहर में करंट का डायरेक्शन ये हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और अंदर में जो होता है, हाँ, ये दो डायरेक्शन होता है करंट का, समझे, करंट का दो डायरेक्शन होता है। अगर पूछ देगा करंट का डायरेक्शन बताइए, दो डायरेक्शन होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, एंड लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल इनसाइड द सेल, ये दो डायरेक्शन होता है। इसी दो डायरेक्शन की वजह से कन्वेंशनल करंट बोला जाता है, करंट को कन्वेंशनल करंट बोलता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि करंट को कन्वेंशनल करंट क्यों बोलते हैं, तो बता दीजिएगा कि इसका दो डायरेक्शन होता है, इस कारण से, डुअल डायरेक्शन की वजह से जो है। बात तो वही हुआ, सेम में हुआ कि दोनों जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक करंट फ्लो होगा ही नहीं, ये चीज़ है। तो करंट को कन्वेंशनल करंट बोला ही जाता है इसी वजह से, करंट का डायरेक्शन जो होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, किधर, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, और लोअर से हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा हमारा इनसाइड द सेल, ये चीज़ हमारा होता है इसका, ठीक। और इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसे होना कौन सा चाहिए था, वेक्टर, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहीं पे हमारा आता है क्लास 11th का कंसेप्ट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, समझे। वहां पर क्या, जिसको हम लोग प्यार से वेक्टर चैप्टर कहते हैं, समझे। तो वेक्टर चैप्टर में ये बोलता है, जैसे 9th क्लास से अभी तक क्या पढ़ते हुआ है कि जिसके पास केबल और केबल क्या आता है, केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अब 11th क्लास में हमको पढ़ना ये होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ ट्रेंगल या वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें से किसी को फॉलो करे तब उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, समझे। वो होता है 11th हम पढ़ना है, 10वां फीस में अगर पढ़ना चाहता है बताइए।
डायग्राम कैसे खींच देगा तभी से। तो समझे, तो ये सब चीज़ होता है पैरेललोग्राम वगैरह, उसमें डायग्राम बना के उसका रेजोल्यूशन रिजल्टेंट वगैरह निकालना होता है, वो 11th का चीज़ है। तो करंट इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल या पैरेललोग्राम में से किसी को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। समझे, तो ये हो गया हमारा करंट टॉपिक भी खत्म। अब करंट में पूछ देगा 1 एम्पेयर को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर किसको बोलेंगे, देखिए सिंपल सा, जैसे 1 कूलम में क्या बोले थे, 1 एम्पेयर का करंट अगर 1 सेकंड में पास होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। सेम उसी तरीका से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, किसी तार से होकर के 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे करंट कितना पास हो रहा होगा, 1 एम्पेयर ना। इफ 1 coulomb of charge is transferred from a conductor in 1 second, then the current flowing through that conductor is called 1 ampere। समझे बात को, ये चीज होता है। तो बस यही चीज, इसका भी सीजीएस यूनिट कभी नहीं पूछता है, समझे, तो इसको भी ध्यान नहीं रखना है। बायोट बायोट सेवर्ट के नाम पर जो है वो रखा गया था क्लास 12th में, उसका भी लॉ पढ़ना है, बायोट सेवर्ट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ चार्ज। तो ये चीज होता है, हाँ। रोज रोज टाइम देखता था नहीं लोग। हाँ, समझे, ये सब चीज कर ले। ये सब चीज कल लिखवा देंगे, समझे, ये सब चीज कल ले लिखवा देंगे।